को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। 4:45 बसें आ जाती हैं भाई, आप जल्दी नमस्कार करके वापस लौट आया करें ताकि जाती बार आपको अंधेरा ना हो जाए। फली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रहे गए। विशेष विषय है हमारा जो हमारे दैनिक जीवन में धार्मिकता रूप में बहुत काम आ रहा है, गीता का भक्ति योग। गीता का भक्ति योग बड़ा निराला भक्ति योग है, इसका समझने की चेष्टा करें। आप काफी कुछ समझे हुए हैं, भगवान और भी आपकी बुद्धि में ये बात डाल दे। जरा देखिए क्या फरमाते हैं हमारे भगवान जी। गीता का भक्ति योग एक अपनी विशेषता लिए हुए है मेरे देवियों, शांत मेरे सज्जनों, इसको समझने की चेष्टा करिए। इतना भगवान ने हमें समझाया है, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अब हम बिखरे हुए इस भक्ति को जो 18 अध्याय में बिखेरे हैं, लेकिन है क्रम अनुसार। ऐसा मन बन गया तो फिर ये भाव है, ऐसा बन जाएगा फिर ये भाव। अब हम 12वें अध्याय में पहुंचे थे जहां भगवान जी ने बताया जो चित्त अपना लगा देती है, तो इशारा मिला हम लोगों को कि भक्ति या प्रेम विषय प्रेजेंट का नहीं होता, भविष्य का नहीं होता, यह अतीत काल का होता है। अतीत काल से जीव के मन के अंदर प्रेम जारी होता है और बिल्कुल यह भगवान का फरमान मन में बिठा लेना। सांप का मस्त के जोर से मस्तूल सीमत बहता चले, पिछले जन्मों की आपकी साधना होती है। सारे क्यों नहीं आ जाते भगवान की ओर? क्यों अपना टाइम तबाह करते हैं सिनेमा हॉल में और क्लबों में और इर्द गिर्द पार्क में? संस्कार ही नहीं है। इसी तो परमात्मा हमारे रोकते हैं मेरे देवियों सज्जनों, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसे को रोका गया उनके साथ चर्चा ही न करो धार्मिक, क्योंकि उनमें रजोगुण बड़ा होता है तो वासना कामना बड़े तीव्रता से बढ़ जाती है, ये बड़ी जोरदार बढ़ जाती है। जहां कामनाओं का शोर गुल्लो वहां ये धार्मिकता उनको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ये बातें उनके साथ नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारा कितना ही नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, ना अपने मन में रखिए इनको, जहां तक हो सके अपने अंदर रख करके अपनी उन्नति कीजिएगा। तो आइएगा हम लोग अब लेते हुए चित्त की बातें सुनते हुए, अर्थात अपने मन के अंदर अपने भगवान का चिंतन करते हुए अपने को बार बार समझाइए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। माने सोचना ही है ना, भगवान के बारे में सोचे, माने चिंतन करना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, व्हाई नॉट सो फॉर गॉड इज कंसर्न। इससे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। ऐसा मन को समझा जैसे हमने समझा लिया अपने मन को। मन तो नहीं सोचना है, विचारना है। संसार के बारे में क्या सोचना? संसार तो जिस समय का बड़ी अच्छी युक्ति भगवान ने बताई है, जिस समय का जो काम कर गुजरो। कोई बाजार की चीजें ये मैं लाऊंगा, ये नहीं हमने करना। जाता हूं और ले आता हूं, ताकि अगले क्षण चीजों का याद ना आए, भगवान का चिंतन हो। कोई दफ्तर का काम है कर गुजरो, कोई और काम जो आपके बस की बात है मेरे सजनों, मेरी कल्याण का जो घर के का काम है, मैं करूंगी, कपड़े धोऊंगी, गलत, मैं अभी धो लूं ताकि मेरा मन मालिक में लगा रहे। हम लोग कामयाब हुए हैं इस सिद्धांत को अपना करके कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मैं करूं जब ये काम जरूरी मेरे लिए, ताकि मेरा मन भगवान के में लग के भगवान की शब्द को पूरी कर डालूं। क्या सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। कलयुग में ये बड़ी अच्छी बात बताई। आप सब के सब इस बात को अगर नहीं पकड़ चुके अभी पकड़ लीजिएगा। जिस समय का जो कार्य है मैंने पेंडिंग नहीं करना, मैंने स्थगित नहीं करना, मैंने मुलतवी नहीं करना, फौरन पकड़ा और किया। अगर हमारे में शक्ति है करने की तो देवियों, अगर हम देखते हैं कि मेरे में ताकत है तो मैं कर दूं, नहीं तो मालूम कर मेरे में इतनी तो तौफीक नहीं था, फंड मेरे बन पाया ही नहीं, बस ताकि मन उसके बारे में ना सोचे। शुरू में आपको काफी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में आपका अभ्यास बन जाएगा। बाद में तो ऐसी निश्चय बन जाएगी, कोई जो काम हुआ कर दिया, मन उसी चिंतन में लग गया। चलो आगे। जैसे आप जानते हैं, पहले बड़े विस्तार पूर्वक मुझसे सुन चुके हैं जो भगवान ने गुण बताए हैं, और फिर भगवान ने कहा वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अब ये नाना प्रकार के गुण जो 13वें श्लोक से लेकर ये 12वें अध्याय चल रहा है, उनके आधार पर गीता का भक्ति योग, तो जो मेरे प्रभु ने गुण बताया 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, ये गुणों का ब्यौरा है, डिटेल है या विवरण है,
नाना प्रकार के गुण वारी वारी करके मेरे प्रभु बताए जा रहे हैं। मैं इसका सार बताऊं, गुणों से क्या होता है, ध्यान देना। अब आने का लाभ उठाइए मेरे देवियों में सजनों, आपको गहराइयों में ले चला हूं। चलो मेरे साथ गहराई में उतरे, भक्ति की गहराई में। गुण अपनाने से क्या होता है, जैसे भगवान ने कितने गुण बताए, किसी से द्वेष नहीं करता, हर एक से प्यार करता है, अच्छा, और उसके जो मिल जाए लेकर वही संतुष्टा सत्यम, अपने मन को भगवान में लगाए रखता है, इंद्रियों के बाहर के विषय वो छोड़ देता है, उनको दुख जान लेता है। कितने गुण बताए, ना किसी से कोई वैर विरोध रखेगा। आगे आगे देखती है, उस सुख दुख नहीं, सुख दुख में एक समान, मान अपमान में एक समान, राग द्वेष में एक समान। ये कितनी ये गंदी वृत्तियां हैं, ये जो भगवान जी बता रहे, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज है, नकारात्मक वृत्तियां। तो जब हम गुणों को पकड़ते जाएंगे तो ये भगवान का नियम है, याद रखिए, अवगुण नहीं रह सकते अंदर। जैसे जिसको शाकाहारी से प्यार है वो कभी भी अंडों की तरफ ध्यान नहीं देगा, मांस की तरफ ध्यान नहीं देगा। गंदमनी चीजें नहीं जो शाकाहारी है या नॉन वेजिटेरियन है, वो दूसरी चीजों का ध्यान भी नहीं देगा कि क्या पड़ी जरूरत में। इस तरह जो गुणों की ओर ध्यान दे रहे हैं या अवगुण उनमें से अगर आ गए हैं पुराने अज्ञानतावश, तो निकलने शुरू हो जाती हैं। और याद रखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भगवान की बता रहा हूं, जो गुणों की ओर बढ़ता जा रहा है उसका मन एकाग्र हो जाएगा, उसका मन समता नहीं खोता, अपनी समता को बनाए रखता हो। मेरी कल्याणकारिणी देवियों, मेरे सजनों, वो अपनी समता नहीं खोता। वाह, बहुत अच्छी बात, अपने बैलेंस बनाए रखता है। मन में बिठा लीजिए, जितना हम भगवान द्वारा बताए गए 12वें अध्याय के गुणों को अपना बनाते जाएंगे, जितना मेरे देविया गुणों को अपने बना लेंगी, आपका मन समता बना रखेगा, अर्थात अपना इक्विलिब्रियम खोएगा नहीं, और बस गदगद हो जाइए। इसलिए भगवान ने गुणों का ब्यौरा दिया। अब गुण नहीं रहेंगे अंदर, अब गुणों से हलचल मचती है, अगुणों से बेचैनी बेकरारी आती है, अगुणों से उदासी आती है, अगुणों से रात को नींद भी कम आती है, अगुणों से चिंता बढ़ जाती है, चिंता से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई न कोई बीमारी लग जाती है। रब जाने में रब को क्या कहूं, मेरे प्रीतम है, मेरे इष्टदेव जी हैं, अवगुण क्यों बनाए और रब्बा तूने। मैं कुछ बकवास कर रहा हूं पर मेरे मन में बड़ी घाट पड़ती है। अवगुणों से बड़े नुकसान होते हैं जो आज के मेरे बच्चे जानते ही नहीं, मेरी बेटियां जानती ही नहीं। नेगेटिव क्वालिटीज का आजकल बोलबाला है, गुणों का नहीं। गुण घटते जा रहे हैं, ये नहीं कि गुण कम हो गए, गुण लोप होते जा रहे हैं। गुणों की ओर मेरे बच्चों का ध्यान ही नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, हमने अनुभव तो जरूर कर लिया, लेकिन आपको कैसे समझाएं, बाकी जितने भी युवक है उनके मन में कैसे बिठाएं। जितना हमारा मन अवगुणों में लगा उतनी बेचैनी बढ़ेगी, जितनी बेचैनी बढ़ेगी उतने 3 प्रकार के दुख आए के आए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। एक एक बात मेरे भगवान की जरा नोट कर लेना, जितने अवगुण बढ़ती जाएंगे उतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी, हाँ, बेकरारी बढ़ती जाएगी, हाँ, हम अपने संतुलन को खो लेंगे, यानी माइंड विल बिकम अनबैलेंस्ड, नो डाउट। इसी को तो दुख कहती है। जब मन अपना संतुलन खो जाए, इसी को दुख। अपना संतुलन बनाए रखे, अपना बैलेंस बनाए रखे, इसी को सुख कहती है। हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार सुख दुख की परिभाषा ये क्या, यही है, मन का संतुलन खो जाना दुख और मन का बने रहना सुख। लेकिन ये अवगुण आके घटा देती हैं, अवगुण बेचैनी पर, और अवगुण हम बढ़ाई जा रहे हैं। खाना पीना हमारा गंदा हो चुका है। ये तो वो कृपा करे, मैं अगर मेरे कहने का, गीता जी का प्रभाव आप पे पड़ जाए तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत, वरना मेजॉरिटी से भी महामेजॉरिटी अवगुणों में लग रही है। खाना पीना गंदा, हिंदुस्तान की भी जनता भूल रही है कि जैसा अन्न वैसा मन। यहां की जनता भूलती जा रही है। मेरे जैसा मुंह में उंगली दबाए बिना क्या सोचे। ये कितनी सच्चाई की बात है जो अपने वेदों ने बताई, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए भगवान ने इतनी चोटी के ज्ञान के शास्त्र में 20 तारवें अध्याय में 3 प्रकार का अन्न का वर्णन किया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और उनका प्रभाव बताया। सतोगुणी क्या क्या खुराक होती है ये भी डिटेल में प्रभु ने बता दी। ओ नेक देवी और नेक सज्जनों, सतोगुणी खुराक क्या होती है, क्या क्या खाएं, रजोगुणी खुराक क्या होती है, क्या क्या ना खाएं, तमोगुणी क्या खुराक होती है। लानत मारी कि खाना जो गंदा है गंदों का है, झूठी गिजा, बासी गिजा, ये जीव को कितना गंदा करती है, यहां तक प्रभु ने बताया। लेकिन आज की जनता बड़ा मान समझती है। अंडे यूं बिक रहे हैं जैसे कि आलू भुने हुए बिकते हो। क्या होगा, हलचल मचेगी अंदर। अच्छा, और मांस कैसे लोग खा रहे हैं जैसे भेड़िए हो, चीते हो। इससे मन में बेचैनी रहेगी। परमात्मा की कसम खा के कहूंगा, ये गंदा खुराक खाने वाले, गंदी चीज पीने वाले, मन कभी भी चैन में नहीं रह सकता। गिन गिन के दुनिया लानत मारे हमारे जैसे को, अगर हम जरा भी बढ़ा चढ़ा के असत्य शब्दों का प्रयोग करें तो इसी बेचैनी रहेगी, और बेचैनी को दुख कहती है। हलचल रहेगी, खोए खोए आप रहोगे।
किसी बात का निर्णय नहीं करते। कितनी बड़ी भगवान का शाप है। बताऊं कलयुग में शाप क्या? किसी बात पर निर्णय न कर सकना, दुविधा में रहना। दुविधा से सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा होती है। दुविधा, क्या करूं, ये बड़ी भारी बीमारी मेरी बेटियों में, मेरे भाइयों में पड़ गई। इतना पढ़ भी गए लेकिन दुविधा नहीं हट सकी, क्या करूं क्या ना करूं। हाय, सबसे बड़ा रोग है ये। यहां हमारे हिंदुस्तान के अनुभव में समझा के चले गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। दुविधा वाले के मन के कई बार दुविधा में आ पाए होंगे, तो क्या छाती कितनी गर्म होती है, मन कितना बेचैन होता है। आप यूं कमीज और अपनी यूं पकड़ ले, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आती, बेचैन भी हो जाती हैं। और यहां दर्द शुरू, नाड़ियां घोड़े के वाल से भी ज्यादा बरीक है हमारी समझ की नाड़ियां, ये दर्द शुरू हो जाएगी। आपने बहुत ज्यादा बोझ डाला इनके ऊपर, जिनको आजकल गंदा शब्द चल पड़ा, टेंशन टेंशन। अरे माँ दे पुत्रो, तुम टेंशन बोलते हो, दूर क्यों नहीं करते? मुझे बड़ी टेंशन है, तो व्हाई नॉट टू अवॉइड इट। टेंशन, टेंशन मतलब क्या? तनाव। मेरे मन में तनाव रहता है। जो नहीं पढ़ी हुई माँ, जो स्कूल का मुंह नहीं देखा, वही बोल दिया टेंशन रहती है। टेंशन, टेंशन क्या होती है? पेंशन नहीं, ये सारे कहते टेंशन, तो मैं भी आखा जाए टेंशन, पता ही कौन, अर्थ का ही पता कौन। टेंशन है, वो टेंशन बोल नहीं सकती है, टेंशन रहती है। टेंशन, टेंशन तो सिचुएशन अच्छा है, पता ही कौन बेचारियों को। बच्चे ये इसलिए है कि हम दुविधा में है। अब भगवान ने जो गुण बताए हमारा पर, दुनिया वालों को दुनिया पता, हमारे बड़ा भारी एहसान कर दिया। जो आप अपनी ओर से सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली पुरुषार्थ कर रही हैं गुणों को लेने का, अब गुण नहीं रह सकते। अगर चंद्रमा निकला हुआ है और हम उधर भागते जा रहे हैं, हमारा चेहरा जगमगा उठेगा चंद्रमा की आभा से, चंद्रमा की ज्योत्सना से हमारा चेहरा बड़ा सुंदर लगेगा, तो अंधेरा नहीं रह सकता। इसी तरह जो हम गुणों की ओर बढ़ते जाएंगे, अब गुण अंदर टिक नहीं सकते। अब कोई भी चीज सुनो मेरे से, जो मेरे भगवान बता रहे हैं, सुनो मेरी देवियों, कोई भी गुण या अवगुण या रिश्ता तब तक रहता है जब तक आप उसकी महत्ता बढ़ाते हैं। अगर आप महत्ता बढ़ाना बंद कर दे, मजाल है वो कोई अवगुण टिक जाए। लानत मुझे, मैं कामी बना रहा, क्रोधी बना रहा, फिर लानत मुझे, मैं अपने मन का बैलेंस बिगाड़ता रहा, और मेरे भगवान मुझे कहते भी रहे वो दुश्मन है अपने लिए, मैं अपने साथ दुश्मनाई करता रहा। नहीं नहीं, अब मुझे बताना, मुझे लानत मारना अवगुण टिक जाए तो। अब मुझे कहना कौन सा अवगुण, अगर आप उसकी महत्ता ना बढ़ाएं तो। अवगुण आपकी कमजोरी से टिका हुआ है। जब आप गुणों की महत्ता बढ़ाएंगे मेरी कल्याणकामी देवियों, जरूर कल्याण करो गीता के द्वारा, जरूर कल्याण। उनके तो भाग गद्दे हैं, गद्दी किस्मत उनकी, पूरे दिन उनके आए हुए हैं। आपके तो दिन प्रतिदिन भाग जागते जा रहे हैं। इतना चोटी का महाशास्त्र को सुनने का आपको मौका मिला। गुणों से प्यार करो, और खासकर 12वें अध्याय में जो 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक ये गुणों का वर्णन है। ओ मेरी मानो है, मेरी मानो है, मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मान लो मेरी, इन गुणों को अपनाओ। अब गुण नहीं टिक सकते अंदर। गुणों की महत्ता बढ़ाओ कि इन गुणों के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, इन गुणों के बिना मेरा मन निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल मन नहीं होगा तो मन टिकेगा भी नहीं। जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतना मन एकाग्र होता है। मोर दी क्वालिटीज मोर दी कंसंट्रेशन। हाँ, याद रखिए देवियों, जितने गुण बढ़ते जाएंगे उतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और जितनी एकाग्रता उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। मोर दी कंसंट्रेशन मोर दी हैप्पीनेस। और आज उल्टा है, ज्यादा विक्षेपता, इसलिए जीव दुखी है। सोचते नहीं क्यों विक्षेपता आई, क्यों बेचैनी आई। अब गुण बढ़ाई जा रहे हो, इधर काम बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी का मिलाप होना था, लोक परलोक बनाने के लिए, साथी बनने के लिए, दुख सुख में काम आने के लिए, मेल मिलाप करके, क्योंकि आप कमजोर आदमी हैं। कमजोर आदमी सहारा ढूंढता है, तो भगवान ने एक औरत बना दी, एक आदमी बना दिया। हम ऐसे गंदे बने कि पति पत्नी को विलासता का कारण बना दिया। इतने हम लोग बुद्धू बन गए। विलासता कारण नहीं था, मनोविनोद का कारण था। मनोविनोद, जब उदास होती हैं, हाँ, ये ना कि एक इंद्री के पीछे लग के अपनी कुछ सेहत तबाह, जिम्मेवारियां जबरदस्त, और दोनों की तबाह होकर डॉक्टरों की चांदी बन जाती है। ये तो साथी थे अपनी जिंदगी का सफर खुशी से काटने के लिए और परलोक बनाने के लिए। इसलिए हमारा देश अब भी कह रहा है धर्म पत्नी, ना कि भोगनी पत्नी नहीं, भोग साथी नहीं, धर्म पत्नी। धर्म कमा करके मैं लोक भी बना जाऊं, परलोक भी बना जाऊं। आहा, ना भूलो मेरे हिंदुस्तान, ना भूल। ये साथी मिले भी तब थे
तब आपके मन में शांति रहती थी। काम की वृत्ति दिन ब दिन घटती जाती थी, और भी कम और भी कम, अब दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मरने के देने जाते फिर भी हमारी दृष्टि में वो पत्नी बनी रहती है। हम ये कभी कहते ही नहीं, ये तो बच्चों की माँ है, ये तो बच्चों के पिताजी हैं, फिर भी हम उसी रूप में देखती रहती हैं। इससे बेचैनी बढ़ेगी। भला हो हमारे भगवान का, जिन्होंने आप पर बड़ी भारा उपकार किया, गुणों का ब्यौरा दे दिया। इससे मन ठंडा, मन शांत, मन का बैलेंस नहीं बिगड़ता। कुछ भी होता रहे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, आपका मन बना रहता है। आप बड़े शांत चित्त से किसी समस्या को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं। समस्या तब भी सुलझती है, सुन मेरी बेटी, जब आपका मन शांत हो। जिसका अपना मन ही अशांत है, वो मसला या समस्या क्या होती है? क्या? अशांत अवस्था। अशांत अवस्था, हलचल वाली अवस्था को बोलते हैं समस्या या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगी। तो अगर आप भी अशांत हैं तो उस अशांत अवस्था को कैसे दूर करेंगे? मैं जब खुद रोगी हूं, हाँ, तो रोगी की सेवा क्या खाक करूंगा जब मैं हिमसेल्फ रोगी? हाँ, अगर मैं हेल्थी हूं तो रोगी की सेवा करूंगा। अगर मैं खुद शांत हूं, देन इट इज पॉसिबल कि मैं अशांत को कुछ समझा सकूं। समझो मेरी नेक 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 देवी और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, इन गुणों का अपना। भक्ति क्या कहते? गीता का भक्ति योग क्या है? गुणों से प्यार करो। कौन से गुण? जो भगवान जी ने 13वें श्लोक से शुरू किए हैं, हाँ, जो महाराज जी ने बताए हैं। आप अपना जा रहे, आपका अपना तजर्बा है, आपका अपना निजी अनुभव है मेरी देवियों। जो जो गुणों को अपना रहे, अब गुण भागते जा रहे हैं। अब गुण टिक ही नहीं सकते। मैंने अभी अभी भगवान की बात बताई। अब गुण तब टिकती हैं जब आप उनकी महत्ता बढ़ाएं, अर्थात इंपॉर्टेंस बढ़ाएं। समझे? कोई भी चीज नहीं टिक सकती। कितनी माँ और बेटे का नजदीकी रिश्ता है, कितना प्यारा दुलारा रिश्ता है, कितना पवित्र रिश्ता है। लेकिन जब माँ की महत्ता नालायक बेटा घटा देता है, लो, माँ सीने से निकल जाती है। पति पत्नी का कितना प्यारा रिश्ता है, लेकिन तब जब आप महत्ता बढ़ा रही हैं। अभी हम सुनने लगे हैं कि मेरे हिंदू धर्म के अंदर भी डाइवोर्स शुरू हो गया। क्यों? महत्ता घटा रहे हो। महत्ता बेटी, हम इंपॉर्टेंस पति घटाए जा रहे, पत्नी की इंपॉर्टेंस घटा रहे हैं। ये नहीं देखते जो उसमें कमजोरी में दूर करने की चेष्टा करूं। जो पति देह में कमजोरी है, कुछ उसे हटाया जाए। नहीं, डाइवोर्स। मेरा आपसे वास्ता तो अलग नहीं बढ़ता। एक तो सहनशीलता ही नहीं रही। अगर हम महत्ता गुणों की बढ़ा, जैसे हम कल्याणकामी, हमारे मन में ये भगवान ने एक दिव्य भावना उत्पन्न कर डाली है, कल्याण करके रहो, कल्याण करके जाओ। जाना तो है ही। ये शुक्र है कि हमें दो बातें अब नहीं भूलती, भगवान और आखिरी दिन। जिनको दो बातें नहीं भूलेंगी, विश्वास कीजिए, मैं भगवान के आधार पर बोल रहा हूं, अब वो नहीं टिक सकते उनके। जिनको भगवान की याद रहती है और आखिरी दिन भी याद है कि मैंने इस जान को छोड़ जाना। मैं पट्टा लिखवा के नहीं लाई, मैंने ठेका नहीं ले रखा कि मैंने यहां रहना है। नहीं, मेरे दिन लिमिटेड है, मेरे दिन निश्चित है, मैंने जाना है। मजा ले अवगुण को टिक जाए। अवगुण तब होता है जब संसार को सच्चा समझा जाए और मौत को भूला जाए, तब अवगुण अपना अड्डा जमा लेंगे। जब भगवान की याद बनी रहे और आखिरी दिन को याद किया जाए कि एक एक दिन मेरा जिंदगी का जा रहा, एक एक दिन जब सूरज उतरता है तो आपके मुंह से बिना पुरुषार्थ के अनायास ये शब्द निकलते हैं, सुबह होती है, अभी सुबह हुई थी, ये शाम होती है, ओ मेरे मनुआ, उम्र यूं ही तमाम होती। सुबह होती है, शाम होती है। ये सुबह शाम क्या है? ये दिन और रात क्या है? सियाने कहते हैं दिन और रात नहीं, और रब दे प्यारिया, वो कल्याण करने वाली मेरी देवी, ये दिन रात कैंची के दो फले हैं। कैंची का मतलब दो फले होते बच्चे, दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाला भी तेज है, ये वाला तेज है। ये दोनों जब मिलते हैं तो कोई चीज के बीच में रखी जाएगी तो ये ऊपर का जोर मारेगा, नीचे भी। देखिए कैसे किसने सोचा है, ऊपर भी तेज धार बना रखी है, निचले के फले ब्लेड में भी तेज धार बना रखी है। तो ये तेज धार किसी के ऊपर यूं लगा तो नीचे भी तेज धार है। जब आप लोग चलाया तो दोनों ने धारों ने कट के कट दिया और बन गया कटर। हाँ, लोअर एंड अपर दोनों ने काटा, कट गया। तो दिन रात क्या है? परमात्मा ही कसम हमारी उम्र काटने की कैंची है, हमारी उम्र काटने की कैंची। जरा विचार तो करो, दिन रात हमारे जैसों के लिए ये कैंची का काम कर रहे हैं। वो काटते हैं कोई चीजों को, मैं क्या कह सकता, कैंची क्या कपड़ा काटते हो या कोई चीज काटते हो, तो ये हमारी आयु को काट रही है। दिन हुआ रात हुआ, दोनों साथ साथ मिले हुए हैं, बीच में हमारी आयु कटती जा रही है। तो हम तो मौत को भूल ही नहीं सकते, आयु तो हमारी जा रही है। अब नहीं आप गुण टिकेंगे। अब मेरी भगवती, मेरी देवी, अब टिक नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो मौत को भूलने से, संसार को सच्चा समझने से तब अवगुण आते हैं।
अब संसार को हम सच्चा समझ नहीं रहे, जाने वाले हम। शरीर के दिन अब लिमिटेड रह गए, बस गए। फिर अब आपकी मौज है, अब आपकी मौज, बड़ी मौज आपकी, बड़ी मौज आपकी। गुणों से प्यार करो जो मेरे भगवान ने बताया, मैं वो अब गुण कह रहा हूं। जो माँ बाप कह रहे हैं वो नहीं, जो माँ बापों के महा माँ बाप भगवान कृष्ण कह रही है, उन गुणों को अपनाते जाओ। भक्ति, ये गीता का भक्ति योग क्या कहता है? भगवान द्वारा बताए गए दिव्य गुणों को अपनाने की चेष्टा कीजिए, फिर आप गुण जाएंगे। देखते नहीं है इस नात्री से जो 12वें अध्याय में गुण बताए गए हैं, चाह हमारी गुरु का काम कर रही है, चाह हमारी इंस्ट्रक्टर है। अपने काली पत्ती होती है, डाले पानी के अंदर, जोश दिया उसको अग्नि का। काली पत्तियों में जो रस होता है, सार होता है, वो पानी में आ गया। जो आपने उबाला दिया है, जोर का पानी को गर्म किया, तो पत्तियों के अंदर जो सार था वो पानी ने खींच लिया, पत्तियां फोग हो गई, पानी का रंग बदल गया। हाँ, अब वो कड़वा कड़वा होता है, उसमें थोड़ा सा आपने दूध मिलाया उसका रंगत बदलने के लिए। जी, आप रंगत बदली, अब आप नहीं, एक घूंट भी शायद आप न भर सके। हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं? उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए खांड डाल रही हैं, 1 चमचा 1.5 चमचा। अब उसको आपने डिजॉल्व किया, अब आप सिप सिप करके एक एक घूंट पिए जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? खांड ने अपना गुण फैलाया और उसकी जो खटास थी, वो कड़वापन था, वो बीच में ले लिया। और परमात्मा के चरणों की सुगंध, जो भगवान के गुणों को आप लेंगे, अब गुणों को अपने में जज़ब कर लेंगे। विश्वास करो ना, हम आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा लो बेटे। हमने जोरदार मेहनत मार के इस बात को आजमाया। जैसे खांड चाह की कड़वाहट को ले लेती है, अपने में जज़ब कर लेती है, इस तरह भगवान के गुण अपने में अवगुणों को जज़ब कर लेती है। अब आपका क्या रहेगा? मन टिका हुआ, बैलेंस्ड माइंड, बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड माइंड भक्ति के द्वारा, हाँ, ये कर्म के द्वारा भी हो सकता है, कर्म योग के द्वारा भी हो सकता है, ज्ञान योग के भी द्वारा हो सकता है। 3 तरीके जो कल्याण करने वालों के मिजाज स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक राजा जनक की तरह होती हैं, राजपाट भी करते रहे और कमाई भी करते, परलोक भी बनाते रहे। एक भक्त होती है, जो भक्ति का बता रहा हूं, अपने जो देव ऋषि नारद जी की तरह। एक होते हैं बिल्कुल एकांत में रहने वाले ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी की तरह। भगवान ने तीनों घर पूरा किया है। मेरे सजनों, मेरी कल्याणकाम देवियों, यानी कि भक्ति से हरेक को आप नहीं, हरेक को भक्ति नहीं दे सकते। कहीं में बुद्धि का विकास हो जाता है। हाँ, कहावत मशहूर है, क्या क्या? सिर वड्डे सरदारा दे तो पैर वड्डे गवारा दे। जिनके पैर बड़े हुए और बाजार में कोई नंबर ही नहीं मिलता, नंबरलेस पैर, नंबरलेस पैर, वो हाथ जोड़ता, यार कैसे सवेरे सवेरे गाहक आ गया, रब ये क्या आ गया मेरे पास, कम करंदा भाई, ये कोई 11-12 नंबर, वो भी तुझे नहीं आता, ऑर्डर दे जा, किसी को मोची को बना देगा। पैर बड़े लंबे चौड़े गए। इस तरह जिनके सिर मस्तक चौड़े हैं और पंजा पूरा मस्तक पे आ जाता है, उनका विकास काफी हो गया है, उनको ज्ञान चाहिए। भगवान ने उनका घर पूरा किया। और जो भावुक हृदय है, इमोशनल माइंडेड है, हाँ, प्रेम बड़ा हुआ है नारी की तरह या आपकी तरह, हाँ, उनको भक्ति चाहिए। और जो परमात्मा के सब एक मिनट नहीं चैन से बैठ सकते, अगर बैठ भी जाएंगे तो मुच्छों के बाल तोड़ते रहेंगे, या नक में अपनी उंगली डाल डाल के यूं करते रहेंगे, उनसे नहीं बैठ जा, उंगली कान में डाल डाल के यूं घुमाते घुमाते रहेंगे, वो नहीं बैठ। उनको भगवान ने भक्ति योग दिया, कर्म योग दिया। लेकिन कल्याण तो चाहती है। 3 प्रकार के इंसान, जो कुछ किए भी नहीं रह सकते, हाँ, और जिनमें भावना ज्यादा है, हाँ, और जिनमें बुद्धि का विकास है। 4थे प्रकार का इंसान अभी कोई पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए तो मुझे माफ कर दो। 3 प्रकार की नारियां ज्यादातर होती हैं, भावुक हृदय, इमोशनल माइंडेड, भक्ति। अच्छा, नरों में 2 प्रकार के होते हैं, कर्म योगी और ब्रह्म ज्ञानी। बुद्धि का बड़ा अच्छा विकास, इनको ज्ञान चाहिए, भगवान ने इनको ज्ञान दिया। लेकिन मैं तो चर्चा चला रहा हूं गीता का भक्ति योग, और ये योगों का आप कहेंगे भगवान ने योग बताया। आजकल पढ़े लिखे बच्चे मेरे पर बड़े प्रश्न किया करते हैं, बड़े प्रश्न बेटियां पढ़ी लिखी करती हैं। हाँ, तो मेरे योगों का मतलब क्या हुआ? भगवान ने आपके हर मुमकिन सवाल का गीता में जवाब दिया है। अब आप अपनी तबीयत के मुताबिक ज्ञान पकड़ लो, भक्ति पकड़ लो, कर्मयोग पकड़ लो, पर इसका अभिप्राय क्या हुआ? भगवान का अभिप्राय न जीते की शादी, न हारे का सोग, वही बात आ गई, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। हमारे मन का बैलेंस बना रहेगा इन एवरी कंडीशन व्हाटसोएवर, इन एनी एटमॉस्फियर, इन एनी एनवायरमेंट। ओए मेरे रब्बा, ओए बड़ी मौज, बड़ी मौज, बड़ी मौज। इट मींस आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा। हाँ,
अगर हम कर्म योग के आधार पर करें, अगर हम प्रेम भगवान के फरमान के आधार पर करें, प्रेम तो करते हैं पति पत्नी का प्यार, बहन भाई का प्यार, बहन बहन, ये इसमें मोह हो गया, इसमें वासना कामना रख ली, इसमें स्वार्थ रख लिया। अगर भगवान जी के आधार पर किया जाए प्रेम तो वो योग बन जाता है, मालिक के संग मिलाप देता है, वो हमारे में गुण आ जाते हैं। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। मानो इस रास्ते में एक बड़ा सुंदर बगीचा लग गया है, अगर इस रास्ते से आया जाए तो सुगंधी आती है, उधर रूढ़ी है कमेटी वालों की मानो अब उठ गई तो वो बदबू आती है। रास्ता है, रास्ते में जिस प्रकार का बड़ा हुआ वातावरण वैसे आपका प्रभाव पड़ता है। हाँ, जब योग की कमाई होती है तो मन का बैलेंस बना रहता है, क्योंकि योग से गुण आते हैं। वो हमारे मन को बिगड़ने, सर्दी आ गई क्या हो गया बनवा, आई और गई। और अगर हम योग ना कमा रहे, मर गए, रब ने क्या बना, देखो बात बात में खराब बेचारे, जब क्या रब ने बनाया है, गर्मी आ गई मर गए, रब वैसे मार छोड़े में क्या कर रहे, न तत्ते सुख न ठंडे सुख, दोनों हाथों में आप शिकवे देंगी तो मन का तवाज़ुन बिगड़ता रहेगा। ज्यादा धन आ गया तो आपका मन बिगड़ेगा, वासना और बढ़ेगी। कुछ थोड़ी कमी आ गई तो शिकवे, क्या हो गया, क्यों शादी की थी, मैंने कहा था। ज्यादा धन हो गया तो अहंकार पैदा हो गया, किसी को समझती नहीं आप, और कम हो गया तो शिकवे गिले। आज का वक्त भगवान देख रहे गए, हर हाल में नर नारी तवाज़ुन को खराब कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो अपने आप को खराब कर रही हैं, अनपढ़े तो वैसे ही खराब है, जिनको नौकरी नहीं मिलती वो वैसे अपने आप को बिगाड़ रही हैं। आप किन जातियों का कहूं, जो विधवाएं हैं वो तो दुखी हो ही रही हैं, जो कुआरियां उनको सूटेबल मैच नहीं मिलते, जो ब्याह हुए हैं उनके मुताबिक घर का वातावरण नहीं है। हाय, ना कुआरी सुखी, ना ब्याही सुखी, ना वो सुखी जो विधवा हो गई है। तो सुखी कौन होगा? गीता दे पन्ने तो गीता दे श्लोक, बड़ी हैरानगी की बात है। और ये राज ही नहीं पता लग रही, ले लो भगवान से, हम जो आपके लिए भेजे जाती ये राज पकड़ लो। मैंने मन के तवाज़ुन को बनाए रखना है, पर कैसे? क्योंकि शांति किसे कहती है? दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। कैसे? भगवान ने कहा ये कैसे होगा, जवाब देखो कैसे दिया, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। कर्म करने की कला सीख लो। मैंने भगवान के नाम पे कर्म करना है, बस अब फल की चाह नहीं रहेगी। मैंने अपने प्रभु के नाम पे कर्म करना, क्योंकि आप कल्याण जो चाहती हैं, तो आपके जीवन का मुख्य क्या हो गया? भगवान जी। आपके जीवन का मुख्य क्या बन गया? प्रभु। अब मालिक का दिव्य प्रेम, इसे भक्ति कहती है। इसे आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। आहा, या व्यास जी ने आपको गीता के अंदर कृष्ण जी ने यह भाव दे दिया, बड़ा कीमती भाव, दिल के तवाज़ुन को बनाए रखने का। कितना गुण अच्छा हो गया। सर्दी आ गई, क्या हो गया है, 4 महीने की बात है, निकल जाएगी। गर्मी आ गई, क्या हो गया है, 2-4 महीने की बात है, निकल जाएगी। दिल पे असर नहीं होगा, आई और गई, मन में घबराता क्यों है? बीमारी आ गई तो क्या हो गया, मेरे वो सेहत वाले दिन नहीं रहते, मेरी बीमारी दिन रह जाएंगे, इवन दिस विल पास अवे। कितना अच्छा विचार दिया आपने। मन का तवाज़ुन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में ना बिगड़े। क्या क्या ये क्या कहा, ये कैफियत नहीं। ओए कुबेर भी आकर के अपने खजाने का ढेर लगा दे, इस आदि श्लोक की कीमत आपकी कसम नहीं दे सकता। कितना चोटी का भाव है मेरी भगवती, अपने मन के तवाज़ुन को बनाकर शांत रहने का। आने जाने वाली है और टिकने वाली नहीं है। बर्दाश्त कर भगवान के नाम पर। जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए बहुत कुछ सहन किया जाता है। पति के लिए कितना कुछ सह जाती हो प्यार के कारण से। फिर औलाद हो गई, उनके लिए कितना सह रही है, बच्चे पाल रही है। बच्चे पालना आसान होती है, कभी बीमार, कभी गिर गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन प्यार के नाते से। पड़ोसन का बच्चा मुझे 15 मिनट भी संभाल के दिखा, और अपने अधूरे बच्चे को आप सारी जिंदगी संभाल लेते। क्यों? मोह, प्यार। इसी नाते से छोटी की चिड़िया कहीं से खुराक लेती है, खुद नहीं खाती, और छोटा सा बच्चा जो ची ची कर रहा है, जिस पर मांस भी नहीं आया अभी, उसके लिए चोगा लेके उसकी चू चू जगह कर रही है। कितनी दूर से उठाती है चोगा। हर जगह ऐसे ही होता है, प्यार में, मोह में। सृष्टि का आधार भी यही है, और आपका आधार भगवान की भक्ति बन जाता है, भगवान का प्रेम बन जाता है। सही जाओ, क्या हो गया? ये कितना बढ़िया भाव है अपने मन के तवाज़ुन को रखने का। याद रखना मेरे नेक जीवो, खुशी किसी कहती है? मन के टिकाव का नाम खुशी है। गम किसे कहती है? मन की भटकन का नाम गम है। अब फिर सवाल उठता है, हमारा मन, हमारी खुशी बनी रहे, अर्थात हमारा मन का तवाज़ुन बिगड़े नहीं, तो भगवान के गुणों को अपनाओ। जब हम सारे एग्री करेंगे कि मन के टिकाव का नाम खुशी है, बिल्कुल, और मन की भटकन का नाम दुखी है। यानी अगर माइंड अनबैलेंस हो जाए किसी भी कारण से, इसी को दुख कहती है। अगर हम अपने बैलेंस को, अपने संतुलन को बनाए रखते, इसी को सुख कहती है। तो फिर बैलेंस बना रहे, चाहे घर के हालात कैसे हो जाए, अपने शरीर के कैसे हो जाए, अपने समाज में ये कैसे होगा? जब कोई योग कमाया जाए।
योग हमें शक्ति दे देता है, सहनशीलता बढ़ जाती है। सहनशीलता जी, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, ये बढ़ जाती है भगवान की कृपा से। ये भाव बैठ जाता, क्या हो गया, संसार में कोई चीज टिकने वाली नहीं है। आई और गई, आई और गई, आई और गई मेरी देवियों, आई और गई, आए रहे और गई। जैसे मेहमान आती हैं, 1-2 दिन रहे और चल दिए, अब ये प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा भाव है ये। क्या हो गया, कोई गिरता तो आपके ये क्या हो गया भाई, कोई मर जाता तो आपके पास क्या जवाब है, भाई बहुत रो लिया। मैं सिर्फ एक बात तुझे कहना चाहता हूं, आप कहती हैं मैं 4 बातें नहीं, कोई उपदेश देने नहीं आया, सिर्फ इतनी बात बताने आया हूं। क्या मैं तेरा हितैषी हूं, मैं जानता हूं आप मेरे साथ पूरी हमदर्दी रखती हैं, इतनी बात कह रहा हूं। जिस संसार में मैं और आप पैदा हुए गए, उस संसार की हर चीज अपना काम करने के बाद जाने वाली है। तो अगर ये तेरा बेटा चला गया तो टिकने वाली कौन सी चीज है जहान के अंदर। मैं इतनी बात कह के जा रहा हूं, मन को समझा ले कि मनवा कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं। हमने गलती से चीजें वो रब से ली हैं जो क्राकरी है, क्राकरी टूटने वाली, इजी टू बी क्रैक्ड, आसानी से जो टूट जाती हैं। हमें किसी माँ बाप बहन भाई या किसी ने बताया नहीं, गुरु ने या किसी पड़ोस जी ने, कि टूटने वाली चीजें ना लो। एक जो टूटने वाला स्यापा में शरीर मिला हुआ, अब ऐसे हमने टूटने वाली अनेक चीजें ले ली। अब जब वो टूटती हैं, हमारा मन टूटता है, हाँ ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया, ये तो होना है, ऐसा क्यों हो गया, होना है, ये तो बनेगा ही। ये बात जब आपने समझाई, भगवान तेरा भला करे, तूने मेरे गिरे हुए मन को उठा लिया। मन मेरे बेवकूफ और बुद्धू बन रहा था, ये तो ठीक है, सब चीजें चलायमान है। मेरा अगर बेटा चला गया तो कोई मेरा चला गया, हर एक का नहीं जाता। जाता कोई परिवार ऐसा नहीं जिसका कोई मर ना गया हो, और कोई परिवार ऐसा नहीं जिसका कोई मरेगा नहीं। मर गया है, मरने वाले हैं। मन इस बात को जानकर अपने बिगड़े हुए अवस्था को ठीक डाल दे, तो ठीक है, तो होना है ऐसा। हमें गीता कृष्ण पहले तैयारी करवा रहे हैं, मौके पर हम संभल जाएंगे। जो स्टूडेंट इम्तिहान से पहले बड़ी अच्छी तैयारी करती हैं, इम्तिहान के समय घबराते नहीं, फटाफट सवाल करके बड़ी अच्छी डिवीजन बना लेती है, परसेंटेज उनकी बहुत अच्छी होती है। इस तरह आप जैसे नेक जीव जो संसार के गीता के उपदेश से तत्वों को समझ आते हैं, हाँ अपने मन को मजबूत कर लेती हैं। वक्त आने पर आपके पास पहले ही सवाल बना हुआ है, गिरेंगे नहीं, पहले ही आपको विचार मिले हुए हैं। दूसरा गंदा विचार आए तो मन पर प्रभाव डाले, आपके पास पहले ही बलशाली विचार है, बलवान विचार है, हाई थिंकिंग है आपकी, तो वो तो लो थिंकिंग का आप पर क्या असर करेगी। शाबाश, अभी सर्दी आने वाली है, मेरी बेटियों ने आपके पहले प्रबंध, लो गर्म सूट हमने तैयार करने शुरू कर दिए है, शाबाश। और पुरानी जो है वो आपने धूप लगवानी शुरू कर दी, शाबाश। प्रेस करानी शुरू करा दिया, ड्राई क्लीनिंग शुरू हो गई, आने वाली विंटर का प्रबंध होना शुरू हो गया। इस तरह जिनके भाग अच्छे होते हैं, आने वाले दुखों के लिए पहले प्रबंध, ये सत्संग होता है किसलिए, खासकर गीता जी का सत्संग, आने वाले दुखों का पहले प्रबंध कर लेना, उसको दाना कहती हैं। आने वाले हालात से पहले प्रबंध कर, कल गुर्बत ना आए, मेरे बच्चे भूखे ना मरे, आप पहले प्रबंध करते कि नौकरी मिलेगी तो मैं शादी करूंगा, क्योंकि शादी का मतलब हर रोज नया खर्चा, हर रोज नया खर्चा, तो इसका मैं डट के छाती तान के मुकाबला करूं, तो मैं पहले अर्निंग करूं। नालायक है वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को रोड देती है उन निखटियों के साथ। पिटेगी आपकी बेटी, कभी भी निखट्टू को बेटी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो। इतने बड़े खर्चे का मुकाबला कैसे करेगा, तो दाना कमा रहा है ना। ये हम इतना परहेज करती है, बीमारी ना हो इसलिए परहेज करती है ना, कि मुकाबला किया जाए। इस तरह आप बड़े दाना है भगवान की नजरों में, आने वाले अजीब हालात का पहले ही ज्ञान लेकर मुकाबला कर रहे कि अगर ऐसे हालात आ गए तो आई एम प्रिपेयर्ड, शाबाश। ये पहले तैयार, हमारी गवर्नमेंट देख लो, करोड़ों रुपया देश का लग रहा है, क्या अगर कल युद्ध हो जाए, अगर ये हो जाए, पहले तैयारी, कितनी सेना तैयार कर रही है, नहरें सिखाए जा रहे हैं, पुराने रिटायर होते जा रहे हैं, नई भर्ती जा रही है, उनको सिखाई जा रही है, पुराने जा रहे हैं, नए सारे। कल को देश कोई हमला कर दे इधर उधर का दुश्मन, तो मुकाबला करने के पहले तैयारी है। इसी तरह मेरे मालिक आपको मौत की भी तैयारी करवा रहे हैं, कल ये भी आना है हमारे सामने, कल कोई कठिनाइयां आ जाए, शारीरिक मानसिक पारिवारिक, उसकी मुकाबला आप करते जा रही हैं, क्योंकि मुकाबला किसने करना है, तन ने नहीं, तन में रहने वाले मन ने, और मन नाम है विचारों का। ओ मेरी भगवती, मन नाम है विचारों का, और भगवान अपने उच्च कोटि के विचार आपको दे रही है। गीता से बढ़कर उच्च कोटि के विचार थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। गीता याद रखिए मेरी देवियों, गीता से उच्च कोटि की, गीता से बढ़कर उच्च कोटि के विचार थे नहीं, है नहीं, होगे नहीं,
क्या कहा महर्षि वेदव्यास जी ने? गीता जैसा ज्ञान न भूतो न भविष्यति, न पहले था न बाद में होगा, न भूतो न पहले था भूत में काल में पास्ट टाइम में, न भविष्यति न भविष्य में होगा। इतना चोटी का ज्ञान जी सरकार वो मुझे और आपको इतने प्रेम से भगवान प्रदान कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे में गुण आ जाएंगे। गीता के भक्ति योग क्या है? भगवान द्वारा बताए गए 12वें अध्याय के गुणों को अपनाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाओ कि इन्हीं गुणों से शांति आनी है। वो नेक जीवों में कैसे बताऊं? क्या 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 क्या, जैसे सरसों के तेल को पीड़ने से तेल आता है। सरसों का बीज होता है बच्चे, सरसों का बीज, उसको पीड़ेंगे तो तेल आएगा। सरसों के बीज को निचोड़ने से तेल आता है। फूलों से सुगंधी आती है, सेंट बनता है फूलों से। हाँ, जैसे दूध से माखन निकलता है, हाँ इसी तरह गुणों से खुशी निकलती है। बिठा लो ना, बिठा लो मेरी देवी। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य आपके लिए यहां रहना है। मेरी और कोई जिम्मेवारी नहीं आपकी आंखों के सामने। केवल आपको मैंने गीता का ज्ञान समझाना, बताना, बैठा देना, बस यही मेरा धर्म है। मेरे तो कोई एक नए पैसे कोई स्वार्थ कोई नहीं। केवल आपके लिए ये समझा दूं ताकि आपका मन शांत हो जाए, जीने का मजा आ जाए। हम दोनों मजा लेना चाहते हैं, जीने का मजा, मरने का भी मजा होता है। ये मेरे भगवान मुझे अनुभव करवा रहे हैं। जीने का भी मजा, मरने का भी मजा। किसको? जिसके पल्ले भगवान का ज्ञान है, केवल उसको। वरना दुनिया में सबसे बड़ा भय मौत का होता है, लेकिन इसकी भी खुशी होती है जब भगवान का ज्ञान हो भाई, तब हम डट के मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से ममता टूट जाती है। मरने वाले से पहले हमारा मन पीछे हट जाता है। मरने वाले से मन पहले पीछे हट जाता है। कैसे? जैसे आपकी लड़की है, हाँ कितनी अच्छी है, लेकिन मन हटा हुआ है। क्यों? ये मन में समा गया है। तेरी 2 लड़कियां हैं ना, हाँ, तो मन हटा हुआ कि नहीं? क्या चली जाएगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ी बनाएगी, कोई ले जाएगा। मन हटा हुआ, पहले ये भाव बैठ गया, मन हटा हुआ, मन चला जाएगा। हाँ, इसी तरह जो ज्ञान मिलेगा काया से मन हट जाए। ये तो गई, ये काया गई, ये काया गई, तो मन हट के भगवान में लग जाता है। संसारी आदमी का मन क्यों नहीं भगवान में लगता? अपनी काया और जो अनेक काया बनाई है उनमें जुटा हुआ है, उनमें अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है, इसलिए भगवान के संग लग नहीं सकता। रजोगुण बड़ा हुआ है। एक अपनी काया मन लग गया, फिर माँ जी में, पिताजी में, बहन में, भाई में, पत्नी बहुत जबरदस्त आपकी शक्ति खींच देती है। पति जबरदस्त आपको लूट लेता, माफ करना। फिर आगे कोई कसर रह जाती तो पुत्र लूट के ले जाते, औलाद लूट के ले जाते। क्या लगेगा मन भगवान में? इसलिए ब्याह हुओं को, वासना वालों को क्या बोलती हैं? निचले हुए नींबू। निचले हुए नींबू से कभी शिकंजी बनती है? नहीं बनती। निचले हुए नींबू से शिकंजी नहीं बनती, भरे हुए नींबू से शिकंजी बनती है। गृहस्थी आदमी निचले हुए नींबू है। आपके तो अभाग्य, आपका मन एकाग्र होता जा रहा है। बड़े भाग्य अच्छे मेरी देवियों के नारी चोले के अंदर के मन एक जगह आता जा रहा है। सुनो नेक जीवो, गीता का भक्ति योग क्या है? गुणों की महत्ता बढ़ाओ, तो अब गुण निकल जाएंगे। अच्छा, अब वो निकलेंगे। लो, मन का तवाज़ुन बना रहेगा। हाँ, मन का तवाज़ुन बना, चाहे किसी भी काम में लगे हुए, बस बड़ी भारी हिम्मत, गुणों को अपना के मन का तवाज़ुन बनाए रखना। अब क्या होगा? आओ मैं आपका मस्तक चूम के बताऊं। अगर मन का तवाज़ुन भगवान के पास से बना रहा है, गुण जैसे अपनाए जा रहे हैं, चलते फिरती आपकी वृत्ति भगवान में। जब मन का तवाज़ुन बिगड़ना ही नहीं, महाराज जी का चिंतन जो सच्चाई है सारे संसार की, भगवान में आपका मन लगा रहेगा। बस थोड़े दिन की अवस्था बने, आपकी मन बुद्धि तलीन हो गए भगवान के अंदर, जिसको मेरे भगवान ने 6वें अध्याय में इतने शब्दों में कह दिया, इतने शब्द, ख्याल उसके मन में विसा, इर्द गिर्द की विक्षेपता बंद हो गई और मन निर्मल और सूक्ष्म होकर मालिक में तलीन हो गया। वाह 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 वाह। और कहीं आकाश में उड़ के जाना है, मालिक की सत्ता तो मेरे और आप में आत्मा बन के है। भटके हुए मन को एक जगह लाना है। तो भटका हुआ मन कब आता है? जब गुणों से प्यार किया जाए, गुण ले जाए। मन क्यों भटकता है बाहर जाकर के? अब गुण हमारे अंदर है। जरा गौर करना, हमें कभी काम खींच के ले जाता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। जैसे पिताजी ने तंग आके आपको कहा, बेटे तेने पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। अब आपका कोई भी दोस्त आएगा, मैं इनकार कर दूंगा, मैं अब दोस्तों को रोक दूंगा, पिताजी कोई आएगा ही नहीं। तो जैसे वो दोस्त आपको नहीं पढ़ने देते, कभी एक आया, वो आपको अब आधा घंटा रह गया, फिर थोड़ी देर आप पढ़ते हैं, फिर कोई दूसरा आ जाता है, अब आपने बंद कर दी, कोई दोस्त नहीं आता, अब आप एकांत में पढ़ती हैं। इस तरह ये अंदर के लुटेरे नहीं, अंदर के आवारा गर्दी करने वाले गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटीज मन को अंदर टिकने नहीं देती। कभी काम खींच रहा, कभी क्रोध ले गया, कभी मोह ले गया, कभी अहंकार ले गया।
हाँ, तो कौन करेगा भक्ति? भक्ति तो मन ने करनी है, और मन इनको गंदी वृत्तियां ले जाती हैं। जब अपने महत्ता गुणों की बढ़ाई मेरे सजनों मेरी देवी और रास की बात भगवान की, हाँ, फिर गुण क्या करती है? गुण मन की वृत्ति को बारमुखी नहीं होने देते। अब आपका मन क्या रहेगा? अंतर्मुखी। आहा, लो अब भक्ति करो। जिनका मन अंतर्मुखी हो चुका है गुणों के प्रताप से, उनका मन शांत रहता है, उनका मन टिका रहता है, फुल्ली कंसंट्रेटेड। अब आपकी भक्ति है। जिसके मन की विक्षेपता, कहना बड़ा आसान है विक्षेपता को दूर करना। इसके तरीके जरूर भगवान ने बताए हैं, दो ही तरीके, अभ्यास और वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। और ये अभ्यास आप कर रही है, सवेरे भी करती हैं, अब भी करती हैं, या सत्संग में आने का। बस अभ्यास की बदौलत गुण बढ़ जाते हैं। बढ़ाओ गुणों की महत्ता, जो भगवान ने कहेंगे। गीता का भक्ति योग क्या है? गुणों को लाता है हमारे अंदर। अब गुण निकल जाती हैं, मन एकाग्रता में शांत रहेंगे। गुणों के बढ़ जाने से हमारे मन में विक्षेपता नहीं होगी। ये नहीं कि बुखार ना होगा, मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि बीमारी न लगे, होगी, पर हमारे मन पर बीमारी, घर वाले बीमार ना हो, मरे नहीं, ये तो होगा। बात, सबसे बड़ी बात क्या है? गुणों के आ जाने से हमारे मन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सुनिए जरा, हम कहें सर्दी ना आए, कभी हो सकता है? हम लाख हाथ में डंडे लेके सर्दी के सिर तोड़ेंगे, नहीं, सर्दी आएगी। तो फिर तरीका क्या है? सर्दी आने से पहले गर्म कपड़ों का प्रबंध कर ले। ओए होए, इस तरह मन को जो विक्षेपता में डालती हैं, उनके आने से बीमारी या मौत या धन की कमी या कुछ और, हम पहले प्रबंध कर रहे हैं, गुणों को रख रहे हैं अपने अंदर। अब अगर ऐसे कोई हालात आ भी गए, हम मुकाबला कर लेंगे, हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे गर्म कपड़े पहन लेने से शीत लहर का प्रभाव नहीं पड़ता। बेटी शीत लहरें चलेंगी, हाँ, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, हमारे तन के साथ छुएंगे। पर हमने तो दो दो स्वेटरें पहन रखी हैं, वेस्ट कोट पहन रखा है। भास्कर बोलिए, वेस्ट कोट कहिए। तो ठंडी लहरें तो आती हैं, लेकिन प्रभाव, आप इतने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, असर नहीं होता, आपको सीना नहीं कांपता। इस तरह इतने चोटी के गुण जो भगवान ने बताए हैं, हम अपने मन में रख लेंगे, बाहर के हालात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन दुख कब है? मैं बहुत दुखी हो गया, क्यों? मन पे प्रभाव पड़ गया। किस चीज का? मुझे घाटा लग गया। घाटा तो हुआ, पर अगर मन पर प्रभाव तब ना पड़ता जब मन में गुण, समझो नेक जीव समझ लो। कोई मर तो गया, वो तो हमारे बस की बात ही थी, आयुष खत्म मर गया, लेकिन इसका प्रभाव ना पड़े, ये तब जबकि पहले गुणों को अपनाया गया होता। तब हम बुद्धू बन जाती हैं। कोई मर जाता है तब रखवाते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जो कोई मर जाए, हालांकि ये तैयारी पहले होनी चाहिए। किसने आपको बताया गरुड़ पुराण तब रखो? कौन है? ढूंढ के लाओ। ये तो तैयारी पहले होनी चाहिए, ना कि कल मेरा इम्तिहान है, आज रात को सारी रात बैठ के मैं किताब तैयार करूं। तैयार होगी मेरे से? कोई मर गया, मन मेरा विक्षेपता पड़ गया, रखो गरुड़ पुराण। गलत है ये तरीका, नहीं मन लगेगा। वो पंडित जी पढ़ते जाएंगे, हमारा मन तो अंदर होता है जी भर के, वहां गरुड़ पुराण क्या करे? अब ये जो पुराणों का महापुराण गीता जी आप सुन रहे हैं, ये आपके मन को मजबूत बना रहे। खुद कृष्ण कह रहे गए, अगर दिल है मजबूत, अब बोलो चिंता नहीं। अगर ज्ञान से मन को मजबूत बना लिया गया, नो वरी एट ऑल। वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरी भगवती, कितनी कृपा कर दी हमारे प्रभु ने, जो गुणों से मन मजबूत बनाते जा रही है। इरादे का मजबूत, दिल का कवि। दिल में कुवत आ गई गुणों से। सियाने बन जाओ, ये बात पकड़ लो। जिसका मन गुणों से मजबूत है, बाहर के हालात उस पर असर नहीं डालते। जैसे मैंने अभी अभी कहा, गर्म कपड़ों के पहनने से बाहर की शीत लहर सर्दियों में असर नहीं डालती। हमारे दांत पे दांत नहीं बजेंगे, हमारे में कंपी सर्दी के मारे नहीं होगी। इस तरह बाहर के हालात कैसे भी होते जाएं, प्रतिकूल हालात बन जाएं, अनफेवर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएं, हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा मन गुणों से पहले मजबूत हो चुका है, लो वो भक्ति करेगा। जिसका मन शांत, अब हम क्या बुद्धू बनते दुनिया वाले, एक बारी मेरी लड़के की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, हाँ फिर मैं भक्ति करेंगे। नहीं भगवती, जब ये शादियां हो जाएंगी, हाँ शायद बहू तुम्हारे मुताबिक ना मिले। अच्छा शादियां हो गई, लड़के की 3 लड़कियां हो गई हैं, लो आप रोंदी रहो। अगर हालात हमारे में ये कर भी लिया तो आगे, और लड़की ने कदर नहीं करता, लड़की घर वापस आ गई है, कोई ना कोई हालात फिर बिगड़ेगा। ये मन की नलायकी है कि मैं भक्ति कर लूंगी, अब मैं लड़की शादी कर लूंगा, पुत्र की शादी कर लूंगा, फिर मैं आजाद। कहां आजाद? या बैठी है क्या, पहले तुम्हारे 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, 4, अब अगर उनके पुत्र पैदा हो गए, यानी पक्षी बन गया और बतेरे, तो पक्षी हो गया 8-10। हाँ तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो गुलेर लगेगी ना।
इससे जब इतने जीव जंतु हमारे पैदा हो गए तो किसी ना किसी को दुख की गुलेल तो लगेगी ना। आए मर गए, मेरी दीन को हो गया, मेरे पुत्र को चोक लगी ना गुलेल, और वो कहेगी जो शादी हो जाएगी तो मैं फिर अपना भजन करेंगी ना। काल की बीमारी की कहीं ना कहीं गुलेल आके लगेगी। तो ये बेवकूफी है। अभी से फ्रॉम नाउ हम अपनी तैयारी कर लें। जो भगवान ने गीता का भक्ति योग कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे सियाने मेरे कमाने वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बैंक में हर महीने जमा करवाते हैं। क्यों? इमरजेंसी के लिए। कल कोई इस प्रकार हालात बन जाएं, बुरे दिन आ जाएं, मुकाबला कर सकेंगे आप। कल लड़की की शादी भी होनी है, लड़के की शादी भी होनी है। सियाने बच्चे जब लड़की पैदा होती तो मुझे बताया गया, अब कहते बाबा हमारी लड़की अब आफत नहीं रही। क्यों? जो रोज का खर्चा वो तो हम पूरा करते ही हैं। रात शादी के टाइम में काफी रुपया चाहिए, तो हमने इसके नाम पर जब पैदा हुई थी 5,000 रुपया जमा करा दिया। बाबा पंजाबी की शादी होगी तो 22-23-24 साल की उम्र हो जाएगी, तो ये हमने गिना है 80,000 रुपया हो जाता है। 5,000 80,000 हो गया 22 साल के बाद। क्यों? सूद सूद आगे 10,000 आगे देखो कितनी दनाई है। शाबाश मेरे बच्चे, कितनी दनाई बेटी। जब लड़की पैदा हो, अगर भगवान ना करे हो जाए तो 5,000 रुपया उसके नाम फिक्स करवा दो। आगे फिर अगले साल 10, फिर 5 सालों बाद फिर 10 जमा कराई जाओ। इसकी शादी के टाइम वो लाख से भी ऊपर हो जाएगा। आई शाबाश, कितनी दनाई पहले प्रबंध कर लिया गया। इस तरह आप कितने दना है, दुखों के आने से पहले ही आप प्रबंध कर रहे हैं। धर्मस्थान होते भी इसलिए थे कि अपने मन को तैयार करें, क्योंकि दुनिया क्या है, ये दुनिया में परिवर्तन ही परिवर्तन होना है। सब दिन एक जैसे नहीं रहने। आज धर्मस्थानों का मतलब ही कुछ गड़बड़ मच गई। अखंड पाठ पढ़ी जा रही, इससे क्या होगा? अखंड पाठ से क्या हमारा मन मजबूत हो जाएगा? अखंड रामायण पढ़े, अखंड भागवत पुराण पढ़े, अखंड गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते रहे, हमारा मन मजबूत हो जाएगा? नहीं होता जब तक उस वाणी को समझ के उनके गुणों को अपने में न रखा जाए। मैं 1000 बार कहूं क्या परौंठे मक्खन, परौंठे मक्खन, परौंठे मक्खन, तो मेरी सेहत बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, जब तक परौंठे और मक्खन का सेवन करके हजम न करूं। गुरुओं की वाणी और भगवान की वाणी को मैं लाख बार पढ़ता रहूं, जब तक हजम न करूं मेरा मन मजबूत नहीं हो सकता। इनकलाबी बनो, नेक जीवो, ऐवे गुग्गू ना बनो। अब इनकलाबी बनिए कि ऐसे से क्या होगा? 2 दिनों में रामायण खत्म कर बैठते हैं महादेव पुत्र, सप्ताह रखवा लेते हैं अपनी भागवत पुराण का खत्म। इससे क्या होगा? अगे क्या मैंने अब मन को मजबूत कर लिया? नहीं। गीता का एक पाठ पढ़ के रोटी खा ली, इससे क्या होगा? जो गीता के एक अध्याय में गुण बताए गए वो ना वो मेरी मां को पता है ना बाप को पता, तो मुझे का खाक पता लगेगा? सियाने बनो, जल्ले कमले लाल पुलल्ले ना बनो। वक्त की मांग है अपने सियाने बन के बुद्धि का विकास करना। यह समय मांग रहा है, बुद्धि का विकास करो कि जो मेरे भगवान ने कहा इसको मैंने अपना बनाना है, इसको मैंने अपना। आहा, खजाने के पास जाने से मैं लाखों पते नहीं हो जाऊंगा, जबकि खुद ना कमाई करके अपने ले लूं। खजाने में करोड़ों रुपया पड़ा तो मैं क्या लाखपति बन जाऊंगा उससे? वो खजाना तो गवर्नमेंट का, मेरा थोड़ा है। शाबाश, इस तरह वो गुरुओं की वाणी है, भगवान की वाणी है। मेरी वाणी तो वो है जो मैं सुन के अपनाऊं, जीवन में ढालूं, वो मेरी है। तो गीता का भक्ति योग 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं गुणों को अपना। अब कितना अच्छा ये गुण भगवान कह रही हैं, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न पाबंदी दाद है। अपनी ओर से प्रसाद किया अगर जो भगवान देते, शुक्र है मेरे दाता, संतोष। प्रसाद करने के बाद जो मिल जाता है, ठीक है दाता, मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं मेरे दाता। दिल का तवाज़ुन बढ़ा रहा। जो मिल जाए, किसने बुरा व्यवहार कर दिया, कर दे भाई, कोई बात नहीं, करता जा। या किसी ने कुछ और कह दिया, या ये द्वंद आ गए, सुख दुख हानि लाभ मान पान से योग वियोग, आने दे, ये तो इस संसार का स्वभाव है, बनने दे। ये क्योंकि गुण है आपके, पल्ले बार का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं आप पर। देखिए कितने सुंदर बात कही, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। ये जो हालात है, खुशी से जो खुश हो, न गम से हसीन, सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसका मन टिक गया है, उसी की छाया हयाते दवाम, वो मुक्ति के काबल, दीदार की काबल। लो इतनी सी बात से हमारे भगवान कह रहे हैं, जिसके मन का तवाज़ुन बिगड़ता नहीं, कायम है, टिक गया है, सब कुछ ले गया। लेकिन होगा प्रसंग चला हुआ है भक्ति का। भक्ति के बाद मैंने कहा पहले बता दिया, कर्म योग से भी हो सकता है, ज्ञान योग से भी हो सकता है, लेकिन आपके अपनी तबीयत स्वभाव या नेचर के मुताबिक भक्ति द्वारा दिल के तवाज़ुन को बनाए रखना। और उसी भक्ति की लंबी चौड़ी यात्रा में मैंने आपको शामिल कर लिया है। अब हम 12वें अध्याय पर पहुंच गए हैं, जहां भगवान कहते हैं गुणों को अपनाते जाओ, इन गुणों को अपनी तबीयत में ढालते जाओ।
बस गुणों को अपनाया, अवगुण गए। अवगुण ही हमारे तवाज़ुन को खराब कर रहे थे, गुण हमारे तवाज़ुन को बनाए रखेंगे। अब दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति करते जाओ, क्योंकि मन ने अपना संतुलन या अपने बैलेंस खोना ही नहीं। अब जब मन ने बैलेंस नहीं खोना तो भगवान में टिका रहेगा। महाराज जी में कंसंट्रेटेड, महाराज जी में एकाग्र, अब मौज बहार भक्ति की। जिनके मन का तवाज़ुन नहीं जाता वो भक्ति कर लेती हैं, जिनका बात ही बात में मन का तवाज़ुन, ये क्या हो गया, वो खाक भक्ति कमाएंगे, वो परलोक क्या बनाएंगे, ये क्या हो गया, ये तो रजोगुनी करते, वो क्या हो गया, ये तो होना है, ये तो बनना ही है। जब संसार में आए हैं, कभी दिन चलेगा, कभी दोपहर होगा, कभी शाम आएगी, कभी जिंदगी कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कभी कोई प्यार करेगा, कभी तकरार करेगा। जिस पति के हाथों ने आपके साथ प्यार किया, कभी थप्पड़ मारे, कभी जिस मुंह से मीठी मीठी बातें उन्होंने आपको सुनाई, उसी मुंह से कभी गालियां भी आपको सुनाई गई। हाय मेरा रब्बा, ओए दुनिया कैसे बनाई रब ने, उसी मुंह से प्यार, मीठी मीठी बातें, और उसी मुंह से करेले। कहा करोड़पति को, इसी मुंह से तो आपने मुझे जो है क्या दिया, जो है मीठी मीठी बातें, उसी मुंह से करेले भी दे रही है। पर संसार का स्वभाव ऐसा है, होगा पर आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पे असर नहीं आएगा। बस यहां आप बाजी ले गए, अब आपका मन भक्ति करता जाए। गीता का भक्ति योग देखो, गीता ये नहीं कह रही कि संसार ऐसा हो जाए, ये नहीं कहता भगवान को ऐसा प्रार्थना करो सर्दी ना आएगा, ये प्रार्थना करो गर्मी ना आए, आपके घर में मौत ना आए, बीमारी ना आए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो होगा। ये तो जो भगवान ने नियम बनाया वो चलेगा। भगवान से ये कहो जो तेरी मर्जी है करता रहो, जो तेरा नियम है वो चले, पर मुझे इतनी ताकत दे दे मेरे इष्टदेव कि मेरे मन पर प्रभाव ना पड़े। यह है चोटी की मांग, जो भगवान को आपने दोनों हाथों से नहीं 4 हाथों से लूट लिया। मांगा कर तो ये कि वो तो जैसे सृष्टि बनाई है आपने और जो नियम बनाए वो तो अटल है, पर मेरे मन पे प्रभाव ना पड़े। मेरे काना, ओ मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, ऐसी मुझे बना दे। भगवान कहते आ मेरे 12वें अध्याय में प्रवेश कर, और जो मैंने गुण बताए गए इसको ढाल ले अपने जीवन में। ढालो मेरे सजनों, हम ढाल के बोल रही हैं, ढाल के अपने शब्दों से निकाल रही हैं। बड़ी शांति, मन टिका रहता है, बहुत ही प्रसन्न। और मेरे लिए लानत, अगर मैं प्रसन्न होकर चला जाऊं, आप अनेकों को प्रसन्नता का कारण बता जाओ। जैसे पिताजी अपनी लाखों की दाद दे जाती हैं, हमारे जैसे भी अपनी अंदर की कमाई आपको दे के चले जाते हैं। ये पकड़ लो, ये पकड़ लो मेरी बेटी, हम जाने वाले हैं, हम टिकट लेके अपनी जेब में डाली बैठे हैं, तो हमारे जाने से पहले ये हमारे से ले लो ज्ञान, ये हमारा तप ले लो, ये हमारा अनुभव आप अपने अंतःकरण में रख लो। आपका मन जैसे हम शांति से दिन काट के जा रहे हैं, आप शांति से अपने दिन काटेंगे जितनी जिंदगी आप भगवान से ले आए हैं। क्या होगा इस तरीके से, क्या होगा, हमारा तो लोक नहीं था, परलोक ही परलोक रह गया था। आपके दोनों बन जाएंगे, आपकी कसम, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। हम तो एक ही लोक बना के जा रहे हैं, पर लोक में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, हम तो परलोक बना के जा रहे हैं। अब आपने दोनों बनाने हैं, मेरे से ज्यादा मेहनत मारनी पड़ेगी, क्योंकि लोक भी बनाना है, परलोक भी बनाना। तो जब ये ज्ञान आपके पल्ले, तो फिर खीसा क्यों हल्ले, फिर क्यों मन रूपी खीसा हिलेगा, हमारा तवाज़ुन बना रहे। ये है गीता के कृष्ण कहती हैं क्या भक्ति कमाने का तरीका। गीता का भक्ति योग बड़ा निराला है मेरी भगवती, बहुत निराला। तभी तो भगवान ने गुण गाया इस अध्याय के आखिर में, जो करती है कायम ये अमृत धर्म। और जो मेरे इस धर्म को अपना लेती हैं और अपना के अपने जीवन में दिखाते हैं, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है। उन्होंने भगवान से बढ़ के किसी की महत्ता नहीं बढ़ाई। आप जैसे नेक जीवों ने भगवान से बढ़कर आप कंचन की, कामनी की, कीर्ति की महत्ता नहीं बढ़ाते। भगवान से बढ़कर आप अपनी औलाद को नहीं अच्छा समझते, न पति को, न किसी और चीज को, कि भगवान को आप सुप्रीम मान लेती हैं, कि भगवान फाइनल और सुप्रीम अथॉरिटी है। इतनी आप महत्ता भगवान की बढ़ा देते हैं, तो मन उसमें जम जाता है, तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे भी आपके शानदार जीवन से शिक्षा प्राप्त करके अपने खुराक को छोड़ के राह पे आ जाएंगे। ये कितने लोग दृष्टांत देंगे, देखिए मनोरी कितना अच्छा रहता है, ये फलाना कितना अच्छा रहता है। अब देखो ना भैया, आपने हर एक के नाम के साथ सनातन रखा, पर यह भी कभी सोचा कि सनातन की परिभाषा क्या है। आपने रखा ना सनातन, रखा बाबा छुपाया भी, पर सनातन की परिभाषा क्या है। सनातन जो अनादि काल से चल रहा हो। अनादि काल से क्या चल रहा है, भगवान का ज्ञान। अच्छा, अनादि काल से क्या चलता है, भगवान, और भगवान में छिपा हुआ है भगवान का ज्ञान। अच्छा, तो जो भगवान के ज्ञान को अपना रहा है मेरे अजीज, मेरे बेटे, उसको तो कह सकता है सनातन। जो भगवान के अपनाए, सनातन को अंग्रेजी बोलेंगे अटर्नल एंड पीरियड, और कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं, अटर्नल एंड पीरियड।
जो अटर्नल हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलता आ रहा, और पीनियल जिसका कभी नाश ही ना हो। वो कौन चीजें हैं? भगवान और भगवान का ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सनातन नहीं है, क्योंकि परले आ जाने पर भगवान की जात में, नारायण में समा जाते। इसलिए रब ने कहा सनातन कौन? जो अपने मुंह से ये कहे किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। भगवान के ज्ञान को अपना कर अब मौज। और ज्ञान कहां आता है? जहां गुण होते हैं, जो महाराज जी ने 12वें अध्याय में बताया। मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया, समझाया, इस पर प्रकाश डाला है। आज सिर्फ थोड़ी सी मैं आउटलाइन ड्रा कर गया हूं। इन गुणों की महत्ता बढ़ा के इनको अपने बना लो, मन आपका टिका रहेगा। टिका हुआ मन जोरदार भक्ति कमाएगा, जोरदार मेरी बेटी आपका आने का यहां लाभ भी हो जाएगा, और मन भगवान में बिल्कुल स्टिकर की तरह से टिक कर जाएगा। तब आने का ठोस लाभ हो गया जब हमने ये महत्ता बढ़ाई कि इन गुणों के प्रताप से, हाँ, गुणों के प्रताप से मेरा मन टिका रहेगा। टिका हुआ मन भक्ति कमाता है, भटका हुआ मन नहीं। टिका हुआ मन हमेशा शांत रहता है। टिका हुआ मन भगवान के काबल, ज्ञान के काबल, मुक्ति के काबल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।